Hello students, today I am going to teach you how to balance chemical equations. केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग है क्या? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड। यानी रिएक्टेंट साइड में हर एलिमेंट के जितने भी एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी उस एलिमेंट के उतने ही एटम होने चाहिए। अब इसको बैलेंस करने के लिए कई टेक्निक्स है। एक हीट एंड ट्रायल है, लेकिन हीट एंड ट्रायल में कई इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनको बैलेंस करने में मुश्किल आएगी। इसलिए हम एक और टेक्निक का यूज करेंगे। इसको आप यूजिंग ABCD भी कह सकते हैं। कैसे? जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स है उनके सामने हम ABCD लिख सकते हैं, ABCD। अब हम कंपेयर करेंगे। Zn यहाँ A है, राइट साइड में Zn इसके सामने C है, तो A इक्वल टू C आ गया। अब AG यहाँ B है, राइट साइड में AG के आगे D है, तो B इक्वल टू D आ गया। NO3, वैसे तो N अलग है, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन हम NO3 को इकट्ठा मान सकते हैं क्योंकि यहाँ भी NO3 इकट्ठा है। तो NO3 सारे के सामने क्या है? B। यहाँ NO3 C, लेकिन NO3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, इसलिए इसको हम 2C लिखेंगे। अब इन तीनों को सोल्व करके बिल्कुल आसान मेथड से ABCD के वैल्यूज निकाल सकते हैं। C किसी को भी आप सपोज कर सकते हो। C यहाँ ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है हमें, तो C को हम मान लेते हैं लेट C इक्वल टू 1। अगर C 1 है तो A इक्वल टू क्या आएगा? A C के इक्वल है, यानी A भी 1 आ गया। C 1 आ गया, A 1 आ गया। अब B निकालते हैं। B इक्वल टू 2C। C की वैल्यू हमने 1 सपोज की है, तो B इक्वल टू 2 आ गया। D निकाल लेते हैं। B और D इक्वल है, तो D किसके इक्वल आएगा? B के इक्वल, यानी जो B की वैल्यू है 2 आ गया। अब हम इस इक्वेशंस में ABCD की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं। Zn प्लस AgNO3 ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag। अब A की वैल्यू 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। B की वैल्यू 2 है, ये 2 आ गया। C 1 है, नो नीड टू राइट 1। D 2 है। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। चेक भी कर सकते हैं। Zn 1 टाइम है, 1 टाइम है। Ag 2 है, Ag 2 है। N 2 है, N यहाँ 2 है। O 2 3 जा 6 है, O 6 है। टेक अनदर एग्जाम्पल। CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2। अब इनके सामने हम ABCD लिखते हैं, कंपेयर करते हैं। C यहाँ C के सामने क्या है? A है। राइट साइड में देखते हैं, C के सामने C है, लेकिन यहाँ 6 है, तो 6C हो गया। O के सामने A है, लेकिन O कितने टाइम है? यहाँ 2 टाइम्स है, तो 2A ये हो गया। यहाँ भी O है, यहाँ O के सामने क्या है? B। O 1 टाइम है, तो 2A प्लस B। राइट साइड में O देखो कहाँ है? ये है O के सामने क्या है? 6। O कितना है? 6 टाइम्स है। O के सामने क्या है? C। O 6 टाइम्स है, 6C। यहाँ भी O है, यहाँ O कितना है हमारे पास? D 2 टाइम्स, यानी 2D। इसके बाद H रह गया। H यहाँ क्या है? B है, लेकिन कितना? 2 टाइम्स, यानी 2B। राइट साइड में हम H देखेंगे 12C। अब इनका यूज करना है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं।
बी इज इक्वल टू 6C। अब इसमें हम C मान लेते हैं, C इज इक्वल टू 1 मान लिया हमने, तो A क्या आ जाएगा हमारे पास, A है 6C, 6 इंटू 1 6 आ गया। A पता लग गया, C पता लग गया, B भी 6C है। D की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। D की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में बाकी वैल्यूज पुट कर दो। 2, A हमारे पास 6 है, B 6 है, C 1 है। 2 6 है 12, 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 6 हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू 2D एंड D इज इक्वल टू 12/2 6। तो D की वैल्यू भी हमारे पास 6 आ गई। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2। ये हमारे पास 6 है, B 6, C 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, एंड D 6। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो इस तरह से हम बिल्कुल परफेक्टली किसी भी इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। एक और इक्वेशन देखते हैं। अब इसमें रिएक्टेंट साइड में A की रिएक्टेंट है, तो यहाँ हम A लिखेंगे, B, C एंड D। नाउ कंपेयर बोथ साइड्स। अब PB यहाँ A है, PB के सामने A है, A राइट साइड में PB के सामने B है, A इज इक्वल टू B आ गया। N के सामने A है, लेकिन N कितनी बार है इसमें, 2 टाइम्स है, 2A। राइट साइड में N के सामने C है, तो 2A इज इक्वल टू C आ गया। O यहाँ O के सामने A है, लेकिन O कितने बार है, ये 3 2 जा 6, इसको जब ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 है, 6A। इधर O एक तो यहाँ है, यानी B है, यहाँ है, यहाँ कितना है, C 2 टाइम्स 2C, यहाँ भी O है, D कितना, 2D। अब इसमें हम A सपोज करते हैं, A इज इक्वल टू 1, B क्या आ जाएगा, B भी A के इक्वल है, B भी 1 आ गया। C क्या आएगा, 2A, 2 इंटू 1 2। अब A, B और C की वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें। A की वैल्यू 1, B 1, C 2, 1 प्लस 4। अब 4 प्लस 1 5 हो गया, लेफ्ट साइड में आएंगे माइनस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2D एंड D इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब A1, B1, C2, D 1/2। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, PB NO3 ट्वाइस, PBO NO2 O2। A 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, B 1 है, C 2 है, D 1/2 है। अब कभी भी हम इक्वेशन को यहाँ 1/2 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखना। अब ये 2 खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या जाएगा ये 2PbNO3 ट्वाइस, इसके सामने भी 2 आ जाएगा, 2PbO, 2 पहले ही था, 2 2 जा 4 NO2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो गया, O2। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, बैलेंस इक्वेशन। एक और इक्वेशन देखते हैं, Na प्लस H2O NaOH प्लस H2। ABCD लिख लेंगे।
कंपेयर करेंगे। अब Na के सामने A है, राइट साइड में Na के सामने C है, H के सामने B है, H 2 टाइम्स है 2B, राइट साइड में H कहाँ है, ये है H के सामने C है, यहाँ भी H है, D H कितने बार है, 2 बार है 2D, O के सामने B है, राइट साइड में O के सामने C है। अब C को अगर हम A मान लेते हैं तो C को 1 मान लेते हैं तो A क्या आ जाएगा, A C के इक्वल है 1 आ जाएगा, B क्या आएगा, B भी C के इक्वल है 1 आ जाएगा। ये वैल्यूज सारी इसमें हम पुट करते हैं, 2B 1 है, C भी 1 है, 2 इधर ये 1 हो जाएगा माइनस आके, 1 इज इक्वल टू 2D एंड D इज इक्वल टू 1/2। इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, A 1 है, B 1 है, C 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, D 1/2 है। अब इसमें भी 1/2 आया तो 1/2 नहीं रखना हमें, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम सारी इक्वेशन को 2 से, 2Na 2H2O 2NaOH प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया H2। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को ABCD का यूज करके बिल्कुल आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।